तो नारुतो शिपुडेन एपिसोड 11 में हमें दिखाया जाता है कि काकाशी जैसे ही वहाँ पर आता है तो लेडी चियो उसके ऊपर हमला कर देती है। और उसके बाद जो नारुतो रहता है वो अपना शैडो क्लोन बनाता है और उनके हमला करने से पहले उनका हमला रोक लेता है। उसके बाद काकाशी कहता है कि रुकिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। बट लेडी चियो नहीं रुकते हैं। उसके बाद उनके भाई उनको आकर रोक लेते हैं और समझाते हैं कि वाइट फैंग तो बहुत पहले ही मर चुका है। उसके बाद लेडी च्यूज़ पर अटैक करना बंद कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अरे मैं तो खाली भूलने का नाटक कर रहे थे, मुझे सब कुछ याद है। उसके बाद साकुरा जाकर कांकुरो को चेक करने लगती है और उसके बाद उधर चेक करने के बाद वो उसका सारा हाल बता देती है। और उसके बाद जो वहाँ के जो मेडिक्स रहते हैं वो सब ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि खाली इतना ही देर में इन्होंने इतना सब कुछ पता भी कर लिया। फिर साकुरा ककाशी और नारुतो को एक जगह बैठने के लिए कहती है और वो लोग जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो जहर निकालने के प्रोसेस को शुरू करने लगते हैं, जिसके लिए वो कुछ सामान मंगाती है। और उसके बाद वो कांकुरों के अंदर से जो पॉइज़न रहता है उसको निकालना शुरू कर देती है और उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं वहाँ से वो पॉइज़न को निकाल लेती है, जैसे कि हार्ट से, उसके इंटेस्टाइन से। उसके बाद नारुतो चियो की बात को याद करता है और ककाशी से पूछता है कि ककाशी सेंसे, ये वाइट फैंग कौन है। फिर उसके बाद ककाशी उसको कहता है कि ये तो तुमने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। फिर उसके बाद ककाशी उसको बताता है कि वाइट फैंग कोई और नहीं, उसके डैड हैं। चियो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसीलिए तुम वाइट फैंग की तरह दिखते हो। साकुरा उसके बाद कांगुरो की बॉडी से जितना भी पॉइजन रहता है सबको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये अब खतरे से बाहर है। और फिर कहती है कि अभी ये पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है, हमें इसके लिए एंटीडोट तैयार करना होगा कि जो इसके अंदर जितने भी बचा हुआ पॉइज़न है उसको हम ख़त्म कर सकें। फिर साकुरा एंटीडोट को बनाने के प्रोसेस में लग जाती है और उससे जितना भी वहाँ पे जितने भी मेडिसिनल हर्ब हैं उसका लिस्ट मांगने लगती है और वो सारी ज़रूरी चीज़ मांगने लगती है जिससे एंटीडोट बन सकता है। साकुरा यहाँ पर एंटीडोट बनाने की तैयारी करती है बट नारुतो उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि साकुरा तो बहुत कुछ जानती है। उसके बाद जो चियो रहते हैं वो साकुरा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें देख के मुझे उस बुढ़िया की याद आ गई। उसके बाद जो साकुरा रहती है वो कहती है कि हाँ। फिर साकुरा चियो को बताते हैं कि हाँ, मैं लेडी सुनाडी की स्टूडेंट हूँ और उन्होंने ही मुझे आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजा है। लीव विलेज की हुकागे की तरफ से एक मैसेज आता है सैंड विलेज में। उसके बाद वो लोग बाकी को वो लेटर देते हैं। उसके बाद बाकी जो है ककाशी को देता है। उसके बाद ककाशी उस लेटर को पढ़ता है और नारुतो भी पूछता है कि ककाशी सन से हमारे हुकागे ने क्या ऑर्डर दिया है। तब ककाशी उनको उसको बताता है कि लेडी सुनाडे ने गाय की टीम को एज अ बैकअप टीम भेजा है सैंड विलेज में और वो लोग कुछ दिनों में यहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। उसके बाद कांकुरो को होश आने लगता है और जो ककाशी रहता है वो बाकी से पूछता है कि आपने क्या अगास्की की खोज की। तो बाकी उसको बताता है कि हमने खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन कांकुरो का ये हाल हो गया और जो हमने ट्रैकिंग यूनिट भेजी थी उनका भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। फिर ककाशी उससे कहता है कि मुझे वहाँ पर ले जाओ जहाँ कांकुरो हमें मिला था, हो सकता है कि मैं ट्रैक कर लूँ उन सबको। तब कांकुरो रहता है वो कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे पपेट्स को लाए थे। उसके बाद साकुरा वहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स देखने लगती है जो वहाँ पर रहते हैं और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने सारे हर्ब्स मुझे मिल जाएंगे। और कहती है मेरे पास इतना अमाउंट है कि इससे मैं 3 डोसेज बना सकती हूँ। और उसके बाद वो एंटीडोट को बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। उसके बाद कांकुरो बताता है कि वो 2 लोग थे और कहता है कि फ़ाइट के वक्त मैंने उसके मास्क से थोड़ा कपड़ा अपने पपट में उसको बंद करके ले आया था और वो उन लोग को दिखाने लगता है उस कपड़े को। उसके बाद ककाशी जो रहता है कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हार के भी जीत गए। उसके बाद ककाशी अपने जितने भी डॉग्स रहते हैं उन सबको समन करता है और नारुतो जैसे ही पाकुन को देखता है कहता है कि पाकुन तुम तो बदले ही नहीं, वैसे के वैसे ही हो। उसके बाद वो पाकुन रहता है वो कहता है कि तुम भी तो नहीं बदले हो, तुम भी तो वैसे ही हो। फिर ककाशी उन लोग की बात टोकता है और कहता है कि ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, पहले हमें गारा का पता करना है। उसके बाद वो उन सबको कपड़ा सुंघाने लगता है और उन सबको आकाश की ट्रैकिंग के लिए भेज देता है। फिर वहाँ पर लेडी चियो भी आ जाते हैं और कांकुरो से पूछने लगते हैं कि जिससे तुमने फ़ाइट किया था उसका नाम सासुरी है। तो कांकुरो कहता है कि हाँ, मैंने जिससे फ़ाइट किया था उसका नाम सासुरी ऑफ द रेड सैंड है। फिर साकुरा उन सारे हर्ब्स को मिलाने के बाद उस जो पॉइज़न रहता है उसका एंटीडोट बना लेती है और साकुरा फिर उस एंटीडोट को लेकर के कांकुरो के पास चली जाती है और उसको वो एंटीडोट देने लगती है।
फिर बाकी नारुतो से कहता है कि आज रात के लिए हमने आपके लिए रहने का इंतज़ाम कर दिया है। तो नारुतो कहता है हम लोग गार को खोजने नहीं जाएंगे। तब ककाशी कहता है कि हाँ थैंक यू, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। फिर ककाशी नारुतो से कहता है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। फिर कामकुरो नारुतो से कहता है कि नारुतो मेरे भाई को बचा लेना। तब नारुतो कहता है कि वैसे भी मैं एक दिन होकागे बनने ही वाला हूँ, तो इसीलिए काज़े कागे पे मेरा एहसान होना ज़रूरी है।